बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। अच्छा, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स का आज मैंने वीज़ा करना है और इस वीज़े की मुनासिबत से जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि आज की तारीख़ में मैंने अपनी डबल सेंचुरी वीडियोस की कर ली है। इन्हीं के 199 वीडियोस हो चुकी हैं और इसका जो नंबर है मार्शल आइलैंड का वो 200 है। इन 200 वीडियोस में से अभी तक मैं 150 वीडियोस पांचों कॉन्टिनेंट की तकरीबन कर चुका हूँ, जिनमें अफ्रीका है, यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया या जैसे हम ओशियाना बोलते हैं, और अभी तकरीबन कोई 60 to 70 कंट्रीज़ हैं जिनमें रीजन्स हैं, स्पेसिफिक रीजन्स हैं और कंट्रीज़ मिला के तो 200 प्लस कंट्रीज़ का एक टूर, एक कंप्लीट एक पैकेज है, या यूँ कहें कि इनके नंबर्स हैं, इनको मैंने कंप्लीट करना है। तो ये तो थोड़ी सी स्टार्टिंग बात थी मेरे वीडियो से रिलेटेड। मार्शल आइलैंड्स जो है वो ओशियाना या यूँ कहें कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के माइक्रोनेशिया रीजन में वाक़ है, पैसिफिक ओशन के, और मैरीटाइम बॉर्डर्स में किरिबाती है, नेहरू है, वेक आइलैंड्स हैं और माइक्रोनेशिया फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। इनमें से नेहरू और किरिबाती का मैं ऑलरेडी वीज़ा कर चुका हूँ। तो अगर आप किस तरीके से इन दो कंट्रीज़ का भी वीज़ा ले लें तो एक आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी जनरेट हो सकती है। जो कैपिटल है इसका वो मजूरो हुआ है और सिर्फ 55,000 की आबादी का ये मुल्क है, और जो यूएस डॉलर है वो इसकी करेंसी है। वीज़े के हसूल के लिए आपको इनकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसको फॉलो करना होगा। 90 डेज वैलिडिटी के साथ आपको वीज़ा सिंगल एंट्री का वीज़ा मिलेगा, और इंडियंस जो हैं उनको ऑन अराइवल है मार्शल आइलैंड में, जबकि पाकिस्तानी या बंगालीज, बांग्लादेशी जो हैं उनको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है। वीज़ा लेने के लिए इसमें जो है वो 3 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि आप ईमेल करें, दूसरा ये है कि आप पोस्टल पीओ बॉक्स नंबर जो है उनका कंप्लीट एड्रेस, वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल करें, और तीसरा तरीक़ा ये है कि कोई थर्ड पार्टी, आपके रिलेटिव थर्ड पार्टी कोई कॉन्टैक्ट हैं अगर आपके मार्शल आइलैंड में, तो वो भी आपको वीज़ा भेज सकते हैं। तो ये 3 तरीक़े हैं। ये जो एप्लीकेशन है जिस पे आपको इनका विज़िटर वीज़ा फॉर्म मिलेगा वो है rmiimmigration.org। RMI का मतलब है रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, और immigration.org का मतलब ये है कि ये इनकी इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जब, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा मिलेंगे। उसमें स्टडी वीज़ा है, या यूँ कहें स्टूडेंट वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जनरल वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है और विजिटर वीज़ा है। V1 का मतलब है कि विजिटर वीज़ा है, बिजनेस B1 का मतलब है बिजनेस, S1 का मतलब है स्टूडेंट, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है E1। तो मुख्तलिफ इसके कोड हैं। जब आप इनकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, जो कि ऑनलाइन नहीं है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगी PDF फॉर्मेट में, उसको आप तैयार करेंगे और आप उसमें वीज़ा टाइप लिखेंगे विज़िटर का, तो वो V1 होगा। अच्छा, इस लिंक पर आने के बाद आपने एक अदद वीज़ा, विज़िटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि V1 फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है। PDF फॉर्मेट में है, 1 पेज का फॉर्म है और बहुत ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आसान वीज़ा है। बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास 15 से 20 लाख की है तो आपके चांसेस बन सकते हैं कि आपको विज़िटर वीज़ा मिल जाए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको जो
उनका कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल है, कंप्लीट एड्रेस है। आप दोनों तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ईमेल जो है वो बेस्ट है और आसान भी है। तो आप सबसे पहले उनको ईमेल कर लें। जवाब आने की सूरत में आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रिपेयर करना है PDF फॉर्मेट में। अगर वो ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज दें तो आप डॉक्यूमेंट उनको ऑनलाइन भेज देंगे और आपको 4 हफ्ते में, इसका मैक्सिमम टाइम है, वो आपको आगाह कर देंगे कि वीज़ा आपको अप्रूव है कि नहीं। डॉक्यूमेंट जो हैं उसकी बात मैं कर लेता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करने हैं। पासपोर्ट चाहिए, कलर कॉपी उसकी 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, प्लस 2 ब्लैंक पेजेस। और पुराने कोई से भी आपके वीज़े लगे हुए हैं, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, अमेरिका का वीज़ा है, यूरोपियन यूनियन का है, एशियन थाईलैंड का वीज़ा है, टर्की का वीज़ा है, तो इन तमाम वीज़ों की एक वैल्यू है, आपने उसकी भी कॉपी करानी है। उसके बाद NIC हो गई आपकी नादरा वाली, बैंक स्टेटमेंट एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हर ट्रैवलर को हमेशा हासिल करने होते हैं, जिससे आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड का या ये मालूम होता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, और आपको अगर वो वीज़ा देते हैं, उनका वीज़ा ऑफिसर, तो आप वापस अपने मुल्क आ जाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है बैंक स्टेटमेंट का, इसलिए बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दोनों ऑलमोस्ट हर वीज़े में दरकार होते हैं। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपको तैयार करना होगा। मेडिकल टेस्ट, 3 टेस्ट हैं, एक HIV का है, एड्स का, दूसरा TB का है, और तीसरा है आपका COVID-19 का। अगर ईमेल में आप ये बात उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि कोविड तो आप गुजर चुका है, तो क्या कोविड नेसेसरी है। अगर वो कहते हैं कि जी हाँ नेसेसरी है, तो आपको इसको भी तैयार करना होगा। होटल रिजर्वेशन एंड फ्लाइट रिजर्वेशन, जो चेक लिस्ट उनकी है डॉक्यूमेंट्स की, उसके मुताबिक तो वो कंफर्म होटल बुकिंग मांग रहे हैं कि आपको कंफर्म या यूँ कहें पेड बुकिंग चाहिए होटल की, और इसी तरीके से वो फ़्लाइट की भी कंफर्म मांग रहे हैं। लेकिन आप बेहतर ये है कि आप पहले ईमेल करें और उनसे ये सारी चीज़ें पूछें कि अगर हम आपको होटल रिजर्वेशन भेज दें सिर्फ, और आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर रहेगा। उसके बाद एक लेटर आपने तैयार करना है, और जिसमें पर्पस ऑफ विज़िट और ड्यूरेशन ऑफ विज़िट आपने जो है बताना है। पासपोर्ट नंबर, अपना सरनेम, नेशनलिटी, NIC नंबर, और उसमें आपने ये बताना है कि आप ड्यूरेशन ऑफ विज़िट कितना है, कितने दिन के लिए आप वहाँ पे आना चाहते हैं। वो 10 डेज़ हो सकते हैं, 15 डेज़ हो सकते हैं, लेकिन 90 डेज़ से ऊपर नहीं हो सकते। ये बात याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 90 डेज़ का है विज़िटर वीज़ा का। और उसमें आपने पर्पस ऑफ विज़िट बताना है, यानी कि आप क्यों जा रहे हैं, विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, टूरिज़्म है, हॉलीडे वीज़ा आपको चाहिए। ये लेटर आपने तैयार करना है, और बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये इसके डॉक्यूमेंट्स थे और इसका ये प्रोसीजर है। अब जो इसकी फ़ीस है, फ़ीस के सिलसिले में कोई डिटेल कंफर्म नहीं है मेरे पास, तो ये आप जब ईमेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो 90 डेज़ का वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ़ीस अवेलेबल नहीं है, यानी फ़ीस माफ़ है। लेकिन चूँकि पाकिस्तानी जो है उनको वीज़ा दरकार है, ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई फ़ीस डॉलर्स के फॉर्म में मौजूद होगी। तो ये भी आपने कंफर्म करना है ईमेल के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आप ईमेल करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएंगी। तो ये था जनाब आज का मार्शल आइलैंड का वीज़ा। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। कोई आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।